साराना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जो कुछ हुआ 8 फरवरी को पोलिंग मुकम्मल होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौम को पहला मरहला मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी, फिर वो एक तरीके से गायब हो गए। अभी तक इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान नहीं कर सका है और फिर बहुत सारे सवालात जो कि उठ चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नताइज को लेकर। अब ये इंतखाबात 2024 के क्या मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझते मुतनाज़ हो गए हैं या कुछ बचा है अब भी हुकूमत साजी के लिए? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से तो मुझे कोई मायूसी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से एक पार्टी था और एक सियासी जमात का वो तर्जुमान था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने पूरे किरदार से हमेशा ये साबित किया कि वो सब पीटीआई को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए। तो मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब तक खामोश क्यों है। पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन सही नहीं हुए उस पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो अगर आपने इसी तरह के इलेक्शन कराने हैं और मियाँ साहब और आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान जो पाकिस्तानी सियासत को कैंसर की तरह चिपके हुए हैं और अपनी कोई अखलाकियात होती है, कोई ग्रेस होती है बंदे में, कोई उसमें अखलाकी करीज होती है, वक़ार होता है, वो तो ये सब कुछ अपना दाव पे लगा चुके हैं। इस इलेक्शन में अगर मैं समझता हूँ कि किसी में थोड़ी सी भी अखलाकी जुर्रत होती तो वो इस बात को तस्लीम कर लेता कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मानसेरा से भी हार गए, लाहौर से भी हार गए और उसके बाद उनमें आप अंदाज़ा करें कि वो अपने आप को कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो मुझे तो हैरान हूँ कि कोई शख्स खुद को भी इतना बड़ा धोखा दे सकता है, अपने साथ भी कोई इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर सकता है। और फिर आज साराना साहब, आपने कहा वो लाहौर से भी हार गए, मैं नहीं समझ पाया। लाहौर से तो वो तो मानसेरा से हारे हुए हैं, लाहौर से तो वो जीते हैं। गो के उनकी जीत को आप चैलेंज कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे जी। अभी खुलवा लें ना, तो 100 जो 45 फार्म है वो निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा। मैं 130 में रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने किस तरह उन्हें रिजेक्ट किया है। और फिर उसके बाद ये है कि आज इरफान कादर को जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, तो वोट को इज्जत दो सिर्फ एक नारा है। अवामी मैंडेट की तौहीन और इस तरह डकैती, फिर खड़े होकर तस्वीरें बनवाना मुस्कुराते हुए, हमें थोड़ी सी कुछ शर्म महसूस नहीं होती? को हमारे अंदर कोई कोई कहीं है कोई बंदा जो हमें ये शर्म दिलाए कि हम अपने आप को कौम के रहनुमा बताते हैं? ये रहनुमाई है कि आपने पीटीआई के कैंडिडेट को अपने साथ मिलाया, वो रात से गायब था, और उसके बाद तस्वीरें आप मीडिया में दे रहे हैं जैसे आपने कोई शेर का शिकार किया है और कोई जो जाके सुंदरबन के जंगलों के अंदर को शिकार करके आए। तो ये सारा इतना अफसोसनाक है सीन। इंटरनेशनल को मीडिया को देख लें, डेविड कैमरोन को सुन लें, अमेरिका की वजारत खारजा के तर्जुमान को सुन लें, यूरोपीय यूनियन को सुन लें, पूरी दुनिया थू थू कर रही है आप पे।